आकर के उसी सप्त ग्रंथि के बास में बैठ गया। पहले दिन की कथा जब सायंकाल में विश्राम ली तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा में तीसरी घंटी फट गई। इस तरह से एवं सप्त दिनेष्टैव सप्त ग्रंथि विभेदनम कृत्वा द्वादश स्कंद श्रवणा प्रेततम्। सातों ग्रंथियां फट गई और उसी में से दिव्य रूप धारण करके तुलसी की माला पहने हुए, मुकुट कुंडल पहने हुए दंडकारी प्रकट हुआ। मेरे भाई गोकर्ण धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो भी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। तुम्हारी भागवत की कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। मेरे भाई देखो ना, मुझे ना कितना बड़ा बढ़िया शरीर मिल गया। हाँ, मैं मुक्त हो गया, मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ। हकीकत तो यह है कि जिसके यहाँ भागवत की कथा होती है, जिस दिन से भागवत की कथा का आयोजन रखा जाता है उसी दिन से पाप कांपने लगते हैं। अरे भैया, अब तो इनके यहाँ भागवत की कथा होगी, तो जब भागवत की कथा होगी तो हम लोग तो पाप हैं, हम कहाँ जाएंगे। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। अलाय बलाय नेगेटिव एनर्जी पाप सब कांपते हैं। भागवत कथा हो रही है, भागो भैया यहाँ से। जैसे बहुत ज्यादा अग्नि जल रही हो तो छोटी बड़ी गीली सूखी सब अग्नि जला देती है, उसी तरह से भागवत सभी प्रकार के पापों का नाश कर देती है, चाहे जैसा अस्मिन् वये भारते वर्षे सूर्यभिर्ते वसंसदि अकथा श्राविणां पुंसं निष्फलं जन्म कीर्तितम्। जो भागवत की कथा नहीं सुनते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। देखो ना मेरे भाई गोकर्ण, तुम्हारी कथा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे इतनी सुंदर शरीर मिली, मेरे लिए विमान आया है और मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ। इतना कह करके जब धुंधकारी विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने कहा, रुको देवदूतों, अकेले धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी है, तिवारी जी आयोजन कराए हैं तो अकेले थोड़ी कथा सुन रहे हैं। अरे भाई, इनके बंधु बांधव गाँव देश भाई